शमशाद साहब, आज इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि हालिया मिडिल ईस्ट तनाज़े के बाद और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जहां दुनिया भर के लीडरान ने गजा की हमायत की और इसराइल के खिलाफ बात की, और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात का ट्रंप से होना और अब नेतन्याहू से, क्या आज की मुलाकात में ऐसा कोई नतीजा निकल सकता है कि जंग बंदी हो जाए? देखिए, मुआवजे तो होते हैं दुनिया में, तो शायद मुआवजा हो जाए अच्छा। उनका, वरना मुझे तो कोई तवक्को नहीं, क्योंकि ना मैं नेतन्याहू से तवक्को करता हूँ कि वो इतनी जल्दी से जंग बंदी कर देगा, और ना ही मुझे ट्रंप से उम्मीद है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ अमन का जो अमन की गर्दान करता है, लेकिन अमन उसका मकसद नहीं है। उसने अब तक भी जो कुछ किया है, सारी जंगें ही और गंभीर कर दी हैं बजाय अमन की तरफ जाने के। तो मुझे अभी ये बहुत अजीब सी बात लगती है। मुलाकात तो हुई है, ऑब्वियसली ट्रंप उसको कोशिश कर रहा है नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू अपनी शराइत जो है वो पहले करवाएगा। सबसे पहले कि हमास करवाना, गाजा खाली करवाना है, तो ये इतना आसान काम नहीं है जंग बंदी जो है। और ये मिडिल ईस्ट का जो है ना सिलसिला, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा चीजें हैं, बस ये मैं कहना चाहूँ। मतलब सर कि इसका मतलब है कि ट्रंप की अपनी नीयत भी शायद नहीं है। अगर वो चाहे नेक नीयती से करे तो ये करा सकते हैं, बट वो खुद भी उनकी प्रायोरिटी में भी शायद नहीं है। देखिए, अगर संजीदा है ट्रंप तो करा सकता है। मुझे शक है, मैंने कहा ना कि मैं ट्रंप पे यकीन नहीं रखता। ट्रंप जो कुछ कहता है वो बिल्कुल कभी तोला कभी बाशा होता है। तो इस वजह से ये यकीन कर लेना कि ट्रंप अभी जंग बंदी करा देगा, ये बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत पेचीदा मसला है। जंग बंदी जो है, ये जो फलस्तीन में और बिलखुसूस गाजा में, ये बहुत पेचीदा मसला है। हाँ, मैंने कहा मुआवजे होते हैं। अच्छा, तो मुआवजा हो सकता और है, मुआवजे कम ही होते हैं। सर, अमेरिका इसराइल का अहम इत्तेहादी है और ये मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर ये सब करता फिरे। तो आप समझते हैं कि ट्रंप ने दबाव लिया होगा अरब ममालिक और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का, और वो अपना इसराइल से इत्तेहाद खतरे में डाल सकता है? देखिए, अमेरिका इसराइल का इत्तेहादी हमेशा रहा है, और ट्रंप तो अपनी पहली टर्म से इतना इत्तेहादी हो गया था कि इसने आते ही नेतन्याहू को खुश करने के लिए ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हुआ था 9 साल में, उसको ख़त्म किया। और फिर फौरन ही अपनी पहली टर्म में इसने जेरूसलम को इसराइल का दारुल खिलाफा तस्लीम किया, अपना सिफारत खाना वहाँ शिफ्ट कर दिया। और फिर इसने अब्राहम अकॉर्ड शुरू करके खलीजी रियासतों से इसराइल को रिकग्नाइज करवाना शुरू कर दिया। 3-4 रियासतों ने तस्लीम भी कर दिया था, लेकिन यह है कि सऊदी अरब ने तस्लीम नहीं किया था उसकी पहली टर्म में। अब दूसरी टर्म में मसला जब आता है तो वहीं से शुरू होता है, और सऊदी अरब को रिकग्नाइज करने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, हमास ने इसराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को। और हमास डिड मैनेज टू प्रिवेंट सऊदी अरेबिया फ्रॉम रिकग्नाइजिंग इसराइल। लेकिन यह है कि इसके लिए फलस्तीनियों ने बहुत कीमत दी है। जेनोसाइडल किलिंग्स इसराइल ने की हैं, भी औरतों बच्चों को मारा है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा है और अभी तक चल रहा है। अभी तक नेतन्याहू ने तस्लीम नहीं किया कि वहां पे सीज फायर करे। अब जो वहां न्यूयॉर्क में मुस्लिम रियासतों के साथ ट्रंप की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें शायद इस पर प्रेशर पड़ा होगा कि जब तक ये जंग नहीं रुकेगी उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ये है, ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज खतरे में नजर आ रहा है कि अगर जंग ना रुक सकी फलस्तीन की, तो फिर तो नोबेल प्राइज का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो अब सिर्फ ये है कि ये 21 पॉइंट है या कितने पॉइंट्स हैं, ये इमटेरियल है। बात ये है कि जंग रुकती है या नहीं रुकती, ये डिपेंड करेगा कि कितना ये प्रेशर राइज कर सकता है ट्रंप। और ट्रंप कर सकता है, मैं बता दूं। बात यही है कि ये इतना जोर नहीं डाल रहा, और ये खेल खेल रहा है इस्लामी मुल्कों के साथ भी। अच्छा। और नेतन्याहू के साथ भी। जात सबसे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट है, जात, अपनी जात। ट्रंप जो है ना, ये एक सियासतदान नहीं है, ये सिफारतकार नहीं है, ये अमेरिका का आम सदर नहीं है जो जिस तरह हमेशा सदर आते हैं। ये पहली किस्म का एक आदमी आया है जो जिसने आकर न सिर्फ
दुनिया में हलचल मचा दी है, बल्कि अमेरिका के अंदर इसने अपने लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। जिस बिल्कुल हो रहा है, बातें हो रही हैं, वहां पे जमहूरियत खतरे में पड़ रही है, बड़े शहरों में फौज बुला ली है। इस किस्म की बातें करने वाला जो प्रेसिडेंट है, उसको कौन यकीन कर सकता है कि ये सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस से ये बात करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक। सर ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हालिया अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब को आप किस हद तक एक इफ़ेक्टिव डिप्लोमेटिक मैसेजिंग समझते हैं? कैसे वैल्यूएट करते हैं आप उनके खिताब को? देखिए, जो खिताब था इनका, वो एक लिखी हुई तकरीर थी 10 या 12 मिनट की, और वो हर साल वही तकरीर होती है, सिर्फ अपडेट करती जाती है, और तकरीर फॉरेन ऑफिस में लिखी जाती है, हम लोग लिखते हैं और वो बस वो पढ़ दी जाती है। इस दफा कश्मीर का जिक्र बहुत कम हुआ है। यस, यही मैं पूछना होना चाह ज्यादा रही थी। चाहिए, वो होना ज्यादा चाहिए था, लेकिन आज फोकस हमारा कश्मीर से मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमने सऊदी अरब के साथ मुआहदा कर दिया है। कतई नजर इसके कि वो मुआहदा यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है, और वैसे भी हमारी फौज की बहुत अहमियत है, और आजकल दुनिया में जो हालात हुए हैं उनमें एक फौज का स्टेटस हमारा बन गया है। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ की तकरीर से कोई मसला ना हल होना। वो हमेशा इसी तरह के सारे लोग आके 10-15 मिनट बोल के चले जाते हैं। वो होता है ना कि दे स्पोक एंड दे लेफ्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक रिचुअल होता है, ये खिताब जो करना होता है, ये इसका मकसद कोई मसले हल कराना नहीं होता, ये सिर्फ तकरीर पढ़ना होता है। और मैं ये पिछले 40 साल से मैं ये देख रहा हूँ। हमारे आते हैं, हमारे यहाँ अलबत्ता जो है प्रेसिडेंट जियाद की बड़ी लंबी तकरीर थी और बड़ी मीनिंगफुल थी, क्योंकि उस वक्त ईरान और इराक की लड़ाई हो रही थी और पाकिस्तान का रोल था। हाँ, 2019 में इमरान खान ने बड़ी लंबी तकरीर की थी, 30-40 मिनट की थी, और पूरी दुनिया ने सुनी थी। और उसमें इस्लामोफोबिया की बात की थी, कश्मीर की बात की थी, और जो मगरब इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं उस पर की थी। वो बड़ी तकरीर नहीं कर रहा था, वो आगे खुद बोल रहा था। देखिए, ये जो बड़ी तकरीरें बोलते हैं ना, उस तकरीरों का कोई न सुनता है। थर्ड सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे होते हैं वहां, वो बस पॉइंट्स लिख लेते हैं और कुछ नहीं होता है। सर, इसलिए फिर आज कंपैरिजन भी कर रहे थे, इसलिए आज कंपैरिजन भी कर रहे थे कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, इस दफा वो फुकदान था। हालांकि जो हालात थे, जो दिस वाज अ हाई टाइम कि हम अपना कश्मीर का मसला भी हाईलाइट करने की जरूरत थी, उसको भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत थी, और वो लैक करते थे। सर, आप फिर अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को बड़े अच्छे से अंदर से जानते भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल पैरालिसिस है, आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे के दोहरे मेयार पर बार बार सवाल उठते हैं। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।